हेलो एंड वेलकम टू चैनल हैप्पी लर्निंग टेक। होप यू डूइंग वेल। तो अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हो और वो हैंग हो रहा है या फ्रीज हो रहा है या क्रैश हो रहा है, बार बार आपको काम करने नहीं दे रहा है, आप 2024 में आ चुके हो मगर आपका कंप्यूटर अभी भी पुराने जमाने की तरह चलता है और बार बार बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ट्रिक्स है। 4-5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पे है और किस कारण से आपका लैपटॉप कंप्यूटर क्रैश हो रहा है या फ्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रिक है या सबसे पहले मेथड जो बोल सकते हैं वो है, आप स्कैन करोगे अपने सी ड्राइव को। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर। दो मेथड है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो या विंडोज ई एक शॉर्टकट है जिससे कि आप अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है दिस पीसी पे और आपकी जो भी ड्राइव है, मेनली जो ड्राइव यूज होती है कंप्यूटर के जो बेसिक स्टफ के लिए वो सी ड्राइव है। तो सी ड्राइव को राइट क्लिक करना है, आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जाना है टूल्स में। इसके बाद यहाँ पे करना है आपको चेक, तो आपको क्लिक कर देना है चेक पे। जैसे ही चेक करोगे ये आपको बोलेगा यू डोंट नीड टू स्कैन दिस डिवाइस बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्कैन एंड देयर इज नो एरर। बट ये केस हर एक के साथ नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को एरर दिखाएगा, कुछ को नहीं दिखाएगा। तो आपको सिंपली कर देना है स्कैन ड्राइव। स्टिल चेक करना है कि आपके सी ड्राइव में कोई एरर तो है या नहीं है। अगर ये आपको एरर दिखाएगा तो आपके ट्रबल शूटिंग मेंशन की रहेगी, आपको सिंपली वो ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करनी है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि आपके सी ड्राइव में कोई एरर है या नहीं है। सेकंड मेथड है अपनी एसएफसी स्कैन नाउ। एसएफसी मतलब होता है सिस्टम फाइल चेकर। इट बेसिकली यूजेस टू लाइक स्कैन एंड रिपेयर द प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स। सो आपको उसके लिए जाना है सीएमडी में, इसको रन एज एडमिन करना है। जो भी आपकी प्रोटेक्टेड फाइल होती है ये इसको बेसिकली स्कैन करता है, उसके बाद रिपेयर करता है। तो आपको रन एज एडमिन करना है सीएमडी को और यहाँ पे कमांड लिखनी है स्कैन, सॉरी स्कैन नहीं, एसएफसी स्पेस। मैंने एक कमांड लिखी, मैंने थोड़ी गलत कमांड लिखी आपको दिखाने के लिए आप कौन से एसएफसी के स्कैन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ता है बेसिकली टू स्कैन करने के लिए। तो देखिए ये 4 कमांड्स है, एसएफसी स्कैन नाउ, एसएफसी वेरीफाई फाइल, स्कैन फाइल। ये बहुत सारी कमांड है और ये कहाँ कहाँ पे काम करती है आपको दिया है। तो आपको एक सिंपल ये कमांड लिखनी है, उसको कर देना है रन। इसको स्कैन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको स्कैन करने के बाद आपको सिंपली आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और उसके बाद चेक करना है कि आपका सिस्टम अभी भी हैंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारी थर्ड मेथड है, मेथड तो नहीं बोल सकते, जो हमारी थर्ड स्टेप है वो सबसे सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपका डिवाइस क्रैश होता है, हैंग होता है, फ्रोज होता है, जो भी होता है उसके कारण होता है, हमेशा होता है, बार बार होता है। और ये सबसे सिंपल ट्रिक है जो कि है अपडेट्स। अगर आप अपने सिस्टम या कंप्यूटर के अपडेट्स चेक नहीं करते हो, अगर वो पेंडिंग है तो आपका सिस्टम हैंग करेगा ही करेगा। तो आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके विंडोज में कुछ अपडेट पेंडिंग है या नहीं है। अगर पेंडिंग है तो आप उसको सिंपली इंस्टॉल करिए और आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी अपडेट्स पेंडिंग है तो आपका सिस्टम बार बार हैंग होगा, आपको काम करने नहीं देगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपडेट्स चेक करने ही करने हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है जिसके कारण कभी कभी आपका सिस्टम फ्रोज हो जाता है, आपके कैश मेमोरी, आपके रैम में कैश जमा हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो रैम है वो यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा बचती नहीं है। तो सिंपली आपको एक कमांड टाइप करनी है विंडोज आर। यहाँ पे आपको करना है टेम्प यानी टेम्पररी। ये जो टेम्पररी फाइल्स है आपको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देनी है। इसको करना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, स्किप करना है। अगर कुछ नहीं हो रही डिलीट, इसको सिंपली स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो। 3 कमांड है बेसिकली विंडोज आप आर में जो आपको रन में डालनी है, एक है टेम्प, एक है परसेंट, टेम्प परसेंट। ये सारी टेम्पररी फाइल है, उसको सबको डिलीट करना है। इनको करना है विंडोज ए करके डिलीट।
और जो हमारी थर्ड कमांड है वो है, इसको करेंगे डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, उसको करना स्किप। और जो लास्ट कमांड है अपनी वो है विंडोज आर प्रीफेच, इसको भी करना है वो कंट्रोल ए डिलीट। जितना आप टेम्पररी फाइल्स डिलीट करोगे आपको ये लाइक आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम धीरे धीरे हैंग हो रहा है या फ्रोज हो रहा है या आपको काम करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप टेम्पररी फाइल डिलीट करते रहिए। जिससे कर लिया अपडेट ट्राई कर लिया, टेम्पररी फाइल डिलीट कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है जो करेंगे हम, बूट करेंगे आपके सिस्टम। तो सिंपली आपको करना है विंडोज आर। विंडोज आर मतलब रन खुलेगा, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं रन को। और यहाँ पे टाइप करना है आपको एम एस कॉन्फिग। एम एस कॉन्फिग आपने जैसे टाइप करके एंटर कर दिया तो एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बूट का, हम सिस्टम बूट करेंगे। आप सेफ बूट भी कर सकते हो, मगर हम करेंगे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर दिख रहे होंगे, उसको चेक करना है और आपको करना है जितने भी प्रोसेसर सिलेक्ट करना है और उसको करना है ओके। हम प्रोसेसर बूट करेंगे जिसके कारण अगर आपके सिस्टम में कोई भी इशू होगा प्रोसेसर के कारण, तो आपका सिस्टम बूट हो जाएगा और एक नए तरीके से या नए सिरे से चालू होगा। तो सिंपली आपको इसको कर देना है अप्लाई ओके और आपका सिस्टम बूट होगा। ये लास्ट रिजॉर्ट है, आप इससे पहले बाकी के जो भी मेथड्स है वो ट्राई करिए। अगर आपका सिस्टम उससे अच्छा होता है तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता है तो सिंपली ये फिफ्थ मेथड आप यूज करिए, बूट करिए सिस्टम और आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। तो अगर आपको ये पांचों मेथड अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।